Hello everyone and welcome to my YouTube channel SS Physics Point. Today's in this lecture we are going to study about the Ampere circuital law as well as I'll do some questions that are very important for the point of view for examination as well as for who are preparing for entrance examination. तो आज कुछ सवाल करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और ट्राई टू डू ऑफ योर सेल्फ, खुद करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि मैं जो भी कर रहा हूँ आप डायरेक्ट लिख रहे हो नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट प्लीज दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर with your friends so that they can also learn, and who are also preparing for entrance exam, it is also very important for them also. So let's start the very first question, that is calculate the magnetic field at the point PQR due to two current carrying conductor placed as shown in the figure. ऐसे दो कंडक्टर है, एक में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एक में नीचे की तरफ करंट आ रहा है। तो दोनों के वजह से P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है Q में और R में। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट P, Q एंड R। ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज एट द मिडिल ऑफ दिस टू कंडक्टर। दिस इज R, दिस इज R, दिस डिस्टेंस इज आल्सो R, दिस डिस्टेंस इज आल्सो R। इस क्वेश्चन में द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट और यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या करना है? डायरेक्शन लेना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दे कैन गिव ऑफ मेनी शेप मनी you can, if you are understanding the concept, you can do all type of questions. So what you need to do, the very first thing you need to find out the direction of magnetic field. पहले डायरेक्शन निकालना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चाहे कोई भी कहीं पर भी हो। इधर भी पॉइंट रह सकता है, इधर भी कंडक्टर ले लो, इधर भी कंडक्टर दे सकता है, बहुत सारे शेप का बना सकता है। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट एक बार में, तो आप किसी भी टाइप का सवाल हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ना, आपको दिखेगा कि नहीं इस पॉइंट में इधर होगा, उस टाइम में उधर होगा, आपको दिख जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हो। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो दोबारा देखो, तो आपको समझ में आ गया। एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आप सही जो भी सवाल है आपको अच्छे से सही तरीके से कर सकते हो। नहीं समझोगे तो कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो एट दिस पॉइंट हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो देयर आर टू कंडक्टर इन दिस। इधर मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस कंडक्टर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके वजह से भी आएगा, इसके वजह से भी आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर as well as because of this conductor. So let's calculate because of this conductor where is the magnetic field at that point. You know, due to a straight conductor, how we can find the magnetic field? Using right hand thumb rule. Using right hand thumb rule we can calculate the magnetic field at here. So because of this conductor the magnetic field will rotate like this. ऐसे सर्कल में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रोटेट लाइक दिस, सर्कल में जाएगा। और कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी चीज उसका डायरेक्शन कैसे होगा? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वैसे सर्कल में घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट में ड्रॉ द टेंजेंट, हियर जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, हियर जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, हियर जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट। एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस साइड। सो इससे हम लोग डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So I am drawing a circle for the first conductor. Because of this conductor, the magnetic field is rotating like this. So इसको मैं सर्कल में दिखा रहा हूँ। So उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे आ रहा है। It is rotating like this in this circle. तो ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। It will rotate like this because the current is flowing in upward direction. The thumb indicates the direction of magnetic field. Sorry, current. Then the call finger represents the direction of magnetic field. So ऐसे घूम रहा है, तो इसको मैं arrow mark में दिखा रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है। So it is rotating like this because of the first conductor. The magnetic field is rotating like this at this point. So at this point, the direction of magnetic field is C. It is outward. It is outward, normal to the plane of paper.
इसके वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो दिस इज सपोज B1, this is B1 because of first conductor the magnetic field is outward normal to the plane of paper, that is B1. So I will show with 3-dimensional so that you can, let us consider this is the conductor and the current is flowing along this direction, so the magnetic field is like this. So the magnetic field will rotate like this, ऐसे घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे ऐसे घूमता हुआ, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम गया। तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट यू वांट टू फाइंड, सो मैग्नेटिक, दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। सो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। उसको देखो अच्छे से, ऐसे घूम रहा है। इस पॉइंट में उस तरफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, सी हियर इट इज इनवर्ड, सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, it is rotating like this. So at this point, see here to my hand so that you can clearly see, it is outward. At this point it is this side, at this point it is inward, at this point it is towards this side, left right hand side. At this point it is outward, so you can imagine like this. So at this point the magnetic field is outward, and at this point it is to inward. Suppose this is B1, we do to first conductor, at this point the magnetic field is inward. Similarly second conductor के लिए magnetic field कैसा आएगा, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट, तो magnetic field will rotate like this, magnetic field is rotating like this, ऐसे ऐसे घूम रहा है। So I am drawing one more circle because of this. Let us consider the magnetic field is rotating like this, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस। सो आई एम ड्राइंग, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, because of the second conductor the magnetic field are like this, because of first conductor the magnetic field is rotating like this, because of the second conductor the magnetic field is rotating like this. So ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। So at this point the magnetic field is also inward, B2. Similarly at this point because of this conductor, इस पॉइंट में उस कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में अंदर तरफ हुए, तो इस पॉइंट में भी अंदर की तरफ होगा, दैट इज B2. इस पॉइंट में it will have two magnetic field because of first conductor, because of second conductor. Because of first conductor the direction is outward, because of the second conductor, because of this second conductor the magnetic field will be inward, as the magnetic field here is also inward because the point lies on the same line of action. So here because they यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कल में नहीं, बहुत सारे सर्कल ऐसे घूम रहा है। जितना दूर जाओगे इतना मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। If you are moving away from the conductor, the magnetic field is will be lesser, but the direction will be like that. It is rotating like this. फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा, सर्कल में दिखेगा। सिमिलरली सेकंड कंडक्टर की वजह से एक सर्कल नहीं है, बहुत सारे सर्कल है, तो ऐसे ऐसे आएगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट में डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। आई विल शो इट। सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो इस पॉइंट में डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। आई विल शो विथ द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सी हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस। एट दिस पॉइंट देखो, इस पॉइंट में बाहर की तरफ है, तो ऐसे घूमा इस तरफ, इस पॉइंट में उस तरफ है। एट दिस पॉइंट इट इज इनवर्ड, सो इस पॉइंट में इनवर्ड है तो इस पॉइंट में भी इनवर्ड होगा। एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एट दिस पॉइंट आउटवर्ड। इस पॉइंट में कहां पर है, बाहर की तरफ है। तो आई एम डूइंग सेम थिंग एट दिस आर पॉइंट। सपोज आर इज लाइक हियर, सो इट विल बी आउटवर्ड because of this conductor, that is B2. Because of the second conductor at this point the magnetic field is outward. Similarly इस पॉइंट में अंदर की तरफ है फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, so here also it will be inward, that is B1.
तो डायरेक्शन पहले पता करना पड़ेगा। जस्ट यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो आप कैसे पता कर सकते हो, सर्कल में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर की वजह से ऊपर करंट जा रहा है तो ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट में बाहर की तरफ, इस पॉइंट में अंदर की तरफ, बिकॉज सी हियर इट इज रोटेटिंग, इस पॉइंट में बाहर, इस पॉइंट में इधर, उस पॉइंट में अंदर की तरफ, इस पॉइंट में अंदर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर सी द मैग्नेटिक फील्ड इज at this point inward, at this point here, at this point outward. So I am taking B2 for the second conductor, तो इसके वजह से बाहर की तरफ आ रहा है इस पॉइंट में। So you need to find the direction where you are calculating. That is very simple. If you want to calculate here, the direction is here. If you want to calculate here, here also it will be like that. If it is rotating in the reverse direction, so at this point it will be outward, outward, here inward. तो आप इससे पता कर सकते हो, एक रिंग ले लो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को घुमाओ तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर डायरेक्शन, इधर, उस तरफ, इस तरफ, तो इसमें इधर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्शन मिल गया, देन इट इज वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस फिगर्स। तो इसको अच्छे से समझना है, B1 का डायरेक्शन किधर है, B2 का डायरेक्शन कहाँ पर है, हर एक पॉइंट में, इस पॉइंट में B1 B2, इस पॉइंट में B1 B2, इस पॉइंट में B1 B2 का डायरेक्शन पहले चाहिए। इसमें ऊपर जा रहा है तो करंट, तो ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट में अंदर की तरफ, इस पॉइंट में देखो बाहर की तरफ। सिमिलरली इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस। सो इस पॉइंट में बाहर की तरफ तो अंदर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट में अंदर की तरफ। इसको समझ में आ गया। अभी 8P मैग्नेटिक फील्ड 8P, P में दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना है। तो B1 इक्वल्स टू द फॉर्मूला म्यू नॉट I by 2 pi r. So म्यू नॉट I by 2 pi. If this is I1, let us consider this is I1 and R1. So this distance is R and the current through the first conductor is I. So this is this much. So B2 कितना आएगा, B2 equals to म्यू नॉट I2 by 2 pi R2. So म्यू नॉट I कितना है, I सेकेंड कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, 2I. So into 2I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, सेकेंड कंडक्टर का कितना दूरी पर है यहाँ से, R plus R plus R, 2R plus R, 3R. So 2 pi into 3R. This distance is R. इस पॉइंट में हम लोग निकाल रहे हैं, we are calculating the magnetic field here. So this point is at a distance R from the first conductor. From the second conductor it is at a distance R plus R, 3R. So net B, just calculate B1 minus B2 because they are in the opposite direction. आप B2 माइनस B1 भी कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव में आंसर मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि आप उल्टा ले रहे हो। जस्ट टेक द सब्ट्रैक्शन व्हेनेवर यू आर गेटिंग B1 and B2, just take subtraction. If the final answer is in negative, that means you have taken in the reverse direction. So let's start. B1 minus B2, B1 minus B2, ये कितना हो जाएगा, B1 minus B2 म्यू नॉट I 2 pi r, इधर भी म्यू नॉट I by 2 pi r कॉमन आ जाएगा, एंड जस्ट म्यू नॉट I by 2 pi r कॉमन आ जाएगा। पहले में रहेगा 1, इसमें रहेगा माइनस 1 minus 2 by 3, 1 minus 2 by 3, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2 by 3, so 1 minus 2 by 3, ये कितना हो गया, 3 minus 2 that is 1 by 3, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 by 6 म्यू नॉट I by pi r, because this 3 minus 2 1, again 2 3s are 6, so 6 pi r. तो आंसर कितना आएगा, 1 by 6 म्यू नॉट I pi r. How we calculate, just find, this is the formula. Due to a long straight conductor, the magnetic field at a point is given by म्यू नॉट I by 2 pi r1. So r1 I by r, second में आएगा 2 by 3. Again at this point calculate the magnetic field at Q. उसको लिखो अच्छे से, स्क्रीन पॉज कर लेना, उसको लिख लेना। Then we need to calculate the magnetic field at point where Q. Q में हम लोग अभी निकालेंगे। So at Q,
सो एट Q दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां पर है, अंदर की तरफ है. सो यू जस्ट नीड टू ऐड द टू फील्ड्स. सो B1 इज हाउ मच, सिमिलरली mu naught I1 by 2 pi R1. so mu naught I by 2 pi R. इस पॉइंट में दूर कितना दूरी पर है R, द डिस्टेंस इज R. सो mu naught I by 2 pi R. सिमिलरली B2 कितना होगा, mu naught I2 by 2 pi R2. सो R2 इसके वजह से यहाँ पर सेकेंड B2 is because of the second conductor. How much distance? This is distance is R, current is 2I. So ये हो जाएगा 2 mu naught I by 2 pi R. If we are adding these two, so net B equals to, दोनों को मिलाना है because they are in the same direction. So B equals to B1 plus B2. B1 plus B2. तो दोनों को मिला लो, 2 plus 1 हो जाएगा 3. तो 3 by 2 mu naught I by 2 pi R. Because the two field at this point are in the inward direction. Next one at R. Same thing. इधर देखो mu naught I1. B1 is where, inward. इस कंडक्टर के वजह से वहां पर the magnetic field due to fast conductor here is in the inward direction. So B1 will be R plus R 3R and the current is I. So here just replace with I with 3R because the fast conductor is at a distance of R plus R 3R from this point R. So it will be how much, 3R. Similarly, because of second conductor the magnetic field will be how much, the current is 2I and the distance is R. So this will be 2I, this is R. This is correct. So thus do the subtraction B1 minus B2 or B2 minus B1. Just do of your wish. But if it is in negative, then you have done in the reverse direction. So B equals to, suppose B2 minus B1 I am taking. If someone is taking B1 minus B2, that is also correct, but the answer will be in the negative. So B2 minus B1, just take the subtraction. So mu naught I by 2 pi R इधर भी है. So mu naught I 2 pi R भी इधर है. So mu naught I by 2 pi R कॉमन चला जाएगा, तो इधर आएगा 2 minus, this is how much, 1 by 3. Just simply calculation. 2 or 3 is 6. 6 minus 1 5. 5 again 3. So 5 by 6 mu naught I by 2 pi R. This is the answer. And its direction is, which one is larger? That is B2. B2 is larger, so it will be outward towards the plane. This question this type of question may be asked in variety way. Suppose दो कंडक्टर में करंट जा रहे हैं in opposite direction. In one conductor the current is flowing in the upward direction. In one conductor the current is flowing in the downward direction. Just do the same question, but the direction is in upward direction. And share it with me on WhatsApp. अब करो और WhatsApp में शेयर करो. दोनों में करंट कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, दोनों में. Just do the calculation in the similar way. उसमें भी और एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो दो कंडक्टर, here the two conductors are placed in the vertical direction. मान लो दो कंडक्टर है horizontal direction है. मान लो एक कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर में जा रहा है. Just calculate the magnetic field. In one conductor the current is flowing in the outward direction. In one conductor the current is flowing in the downward direction. Two conductors are there. एक में अंदर की तरफ जा रहा है और एक में बाहर की तरफ आ रहा है. Just calculate the magnetic field. So how you will do? इसमें what they ask, sometimes they will ask find the distance where the net magnetic field is 0. इसमें भी क्वेश्चन, जैसे whatever the questions are there in electrostatic, they may be asked in the magnetic field also. Calculate the point where the net magnetic field is 0. This question you should do. Calculate one more, just add it. Calculate the point or the distance at which b equals to 0. Just in the same question, calculate the point where the net magnetic field is 0. इस साइड में आएगा नहीं तो उस साइड में आएगा, और किस साइड में आएगा आपको पता है.
चार्ज जहाँ पर क्या है, यू हैव डन लाइक सेम क्वेश्चंस, यू जस्ट डू ऑफ योरसेल्फ वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो B1 इक्वल्स टू B2 आएगा, तो कितना दूरी, और यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R एट दैट पॉइंट। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू, यू कैन डू दैट वन। नेक्स्ट वन, मान लो दो कंडक्टर, एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। This indicates the direction of magnetic field to inward direction. This is outer direction. Current, एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें बाहर की तरफ आ रहा है। Two conductors are there, but they are placed in this direction like this. So how you will calculate? देखो इसमें magnetic field how it will look like, इसमें करंट कहाँ पर जा रहा है, अंदर की तरफ। So the current is flowing in the inward direction. So the magnetic field will rotate like this clockwise way. The magnetic field will rotate like this, ऐसे सर्कल आएगा, ऐसे ऐसे magnetic field ऐसे घूमेगा। So because of this conductor, the magnetic field I am drawing one circle so that you can understand. There are many concentric circles, so magnetic field will rotate like this. इसके वजह से magnetic field कैसा आएगा, ये बाहर की तरफ पॉइंट आ रहा है, तो magnetic field will rotate like in anti-clockwise direction. In which direction? In anti-clockwise direction. So उसके वजह से I am just drawing one circle. It is rotating like this. इस anti-clockwise direction में जा रहा है. So you need to find the same point. If they ask find a magnetic field here, also here, also here, wherever they are asking, you can find also here also. The magnetic suppose इस यहाँ पर एक point है, इसमें direction कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, इसके वजह से वहाँ पर ऐसा आएगा। कहीं पर भी आप निकाल सकते हो। उसके जस्ट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट में कहां पर आएगा, डायरेक्शन। पहले आप लोगों को डायरेक्शन पता लगाना है, आपको डायरेक्शन आपको इसे देखने से पता चल जाएगा। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हियर इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एट दिस पॉइंट इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे सर्कल है, बट आई एम जस्ट डूइंग वन सर्कल बट इट इज having more circles. So because of this the magnetic field will be in the upward direction. I am showing with this ring the current is flowing in the where direction, in the inward direction. ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। So इस पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। I am just doing with the pen. See it is rotating like this. आप ऐसे मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आप देखने से कहीं किसी भी क्वेश्चन देख लो तो आपको देखने से पता चल जाएगा। आपको एक बार समझ में आ गया तो देख कहीं भी क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आएगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट में कहाँ है, नीचे की तरफ है। एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एट दिस पॉइंट इट इज इन दिस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो सी हियर, एंड एट दिस पॉइंट इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है। तो at this point it is in the upward direction. See here, at this point ये कहाँ पर है, ऊपर के तरफ है, और इस पॉइंट में उधर राइट लेफ्ट हैंड साइड के लिए, उधर देखो इधर नीचे के तरफ आ रहा है, तो ये से घूमता हुआ सर इधर आएगा नीचे। इट इज फ्रॉम द राइट हैंड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सिमिलरली फॉर द सेकेंड कंडक्टर, इसके लिए कहाँ पर आएगा, ये अंदर की तरफ करने जा रहा है, सर ये बाहर की तरफ आ रहा है। दिस डॉट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। सो ऐसे घूम रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन ले लो तो ऐसे घूमेगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, सो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। सो एट दिस पॉइंट इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो कोई भी पॉइंट इस डायरेक्शन इस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, इफ एनी पॉइंट इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड द डायरेक्शन विल बी हाउ, सी हियर इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Because of the second one, it is in the downward direction. वहाँ पर in the upward direction. Any point lying on this side, the magnetic field is in the upward direction. Here it is towards this side, and see here it is downward side. So it is rotating like this. So यहाँ पर भी same question they may be asked. So here, suppose this is B1. Because of this conductor, the magnetic field at this point will be in the, see here it is rotating like this. At this point it is in the downward direction. At this point it is in the downward direction. Because of this also it is in the downward direction. Here the two fields are
in downward direction, here the two fields are in the opposite direction. At the same point there you can find the direction of magnetic field at that point also. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको आसानी से कर सकते हो, आप दिख जाएगा, मिल जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन दे आप you can find the direction. If you are getting the direction then nothing is there, just do the summation and addition. You know the formula, mu naught I by 2 pi r. So next question I am just erasing it. I will start with the next question. Write one more question so that we can start. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field. Magnetic field at O in the figure. फिगर दिया गया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कहां पर? सेंटर O में. तो मान लो ट्रायंगल है. They may be asked, this is the equilateral triangle. This is the equilateral triangle, and the current flowing through this triangle is suppose I, and the side of this conductor is suppose this is, let it be A. Side of this conductor is suppose A. इसका साइड दिया गया है A, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट आ जा है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O. सेंट्रोइड जो सेंटर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है निकालो. I have done this type of question in your previous lecture. I have done, there is a square, just find out the magnetic field at the center. तो बहुत सारे बच्चे हैं उसको मतलब बहुत अच्छे से I have given one question that is on the hexagon. Many people they have done very well, and few people they did also understand. So I will explain here. So how you can find the magnetic field here? This is a triangular shape. This maybe the shape can be of different variety. So I am explaining for the triangle. So how much you need to draw like this? There are how many conductors? 3 conductors. One is this one is this one, and this is 3 conductors. The very first thing what I told, you need to find the direction of magnetic field at the point. अब जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है उसको निकालना है. सो यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O पर. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है? इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से, तीनों का डायरेक्शन पहले निकालना है. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, suppose let it be, suppose I am doing from this side, suppose this is 1, this is 2, this is 3. So because of this conductor the magnetic field at here, how? Just put your which one, right hand thumb rule. करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, इस पॉइंट में कहां पर होगा? बाहर की तरफ. At this point the magnetic field will be outward. At this point it is downward. At this the lower point it is inward, and at this upward point it is pointing towards outward. Because you can see the current is flowing like this. करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, current is flowing, so magnetic field is rotating like this. देखो अच्छे को हाथ को अच्छे से देखो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है. तो एट दिस पॉइंट देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? बाहर की तरफ. कहां पर? बाहर की तरफ. बिकॉज आई विल शो यू विद दिस चॉक. सो देखो इधर इस पॉइंट में कहां पर आ रहा है? बाहर की तरफ. इस पॉइंट में कहां पर आ रहा है? नीचे की तरफ. इस पॉइंट में कहां पर आ रहा है? अंदर की तरफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. इधर देखो बाहर की तरफ, इस पॉइंट में नीचे की तरफ, इस पॉइंट में अंदर की तरफ. तो द मैग्नेटिक फील्ड हियर बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर इज आउटवर्ड, दैट इज B1. सिमिलरली ड्यू टू सेकंड कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे घुमा हाथों को, तो उंगलियां कहां पर आ रही है? बाहर की तरफ. So the magnetic field because of second conductor is also outward. Due to third conductor, see this is also outward. तीनों के लिए magnetic field कहाँ पर है? Outward है. So you need to find the magnetic field. So net B will be how much? B1 plus B2 plus B3. तीनों को मिलाना है because the three are in the same direction, that is toward outward to the plane of paper. So D can write 3 into B1. तीनों का same magnitude आएगा क्योंकि the distance between the conductor is same. So just find the distance here. Let this distance be suppose R. This distance is R. So this distance is given A. The side of the triangle is A. So this is how much? A by 2.
This is R and this angle is how much? This is 30 degree. This is how much? 30 degree. Because this angle is how much? 120, so this is 60. This angle is 120, so this is 60, this is 60, so this is 30, this is 90. So in this triangle, just take tan 30. Just take tan 30. So tan 30 will be how much? Tan 30 equals to R divided by A by 2. R divided by A by 2. We need to find the perpendicular distance. What? In the formula, we have to use the perpendicular distance of the point from the conductor, that is R. So R will be how much? R will be A by 2 tan 30. So tan 30 का वैल्यू आप सबको पता है कितना? 1 by root 3. So ये हो जाएगा A by 2 root 3. So after getting the value of R, just need to find. So V is equals to 3 into V1. V1 का फॉर्मूला का क्या होगा? म्यू नॉट I divided by 4 pi डिस्टेंस कितना दूरी पर है ये? A by 2 root 3. हम राइटिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए? म्यू नॉट I by 4 pi A sin theta 1 plus sin theta 2. इधर 60, this side also makes an angle 60. So 4 pi A. A मतलब कितना दूरी पर है? This distance is R. That is A by 2 root 3. So A divided by 2 root 3. A divided by 2 root 3 into sin 60 plus sin 60. Theta 1 plus theta 2. So sin 60 की वैल्यू क्या है? root 3 by 2 plus root 3 by 2. This is root 3 by 2. This is also root 3 by 2. तो ये कितना हो जाएगा? Only root 3. This will be only root 3. So root 3. So finally जो फॉर्मूला आएगा V का from V equals to 3 mu naught I by 4 pi A by A into ये हो जाएगा 2 root 3 into root 3. Because this is root 3 by 2, root 3 by 2 root 3 हो जाएगा, ये 2 root 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 root 3. So this is how much? 3 जा 9 2 जा how much it is? Just calculate 3 9 to 18 divided 4 pi A. 4 pi A. This is the answer. Just do calculation, will get the answer. This formula is mu naught I by 4 pi A. A का वैल्यू R था, R का वैल्यू A by 2 root 3, तो root 3 ऊपर चला गया. तो final answer this will be. Just do calculation. Then one more question I am solving. I will show one more question. This type of question may be asked of any shape. कुछ भी shape लेके आपको बता सकता है what will be the answer. So you can find. Triangle के लिए हो गया. Just do one more question. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field at the center. If an electron in H atom मतलब हाइड्रोजन atom, if an electron in hydrogen atom rotates or revolves around the nucleus of radius 0.8 meter in 2 seconds completely. तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से. एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में. यू नो दैट देयर इज वन इलेक्ट्रॉन. दैट इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus of the hydrogen atom in 2 seconds. So find the magnetic field at the center. Center में कितना magnetic field आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है. An electron is
revolving around the nucleus at the center. What will be the magnetic field? You know that electron, if electron is moving, current is flowing in the opposite direction, so there will be magnetic field. As current is flowing, so there will be magnetic field. तो उसकी वजह से magnetic field center में कितना है? Just find how much this is given 0.8 meter. The radius is 0.8 meter. So you know the formula. Just try to do of yourself. Then look at B equals to mu naught I by 2r. This is the formula of magnetic field at the center. I equals to how much? 1 electron E by T. You know charge by time. I equals to charge by time. So the electron is one, charge of electron is E and time is T. So mu naught by 2 R into E by T. So mu naught 2 into R 0.8 into E is 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by time. Time कितना दिया गया है? 2. Just multiply with 2. So this will be how much? See, or 2 is 8 the 16, so 16 cancel हो जाएगा. Mu naught by 2. The answer will be mu naught by 2 into 10 to the power minus 19 Tesla. This is the magnitude of magnetic field at the center due to an electron revolving in hydrogen atom. Write one more question also. Calculate the magnetic field at O. Same thing. Calculate the magnetic field at O in the following figure. एक फिगर दिया गया है, आप लिखो क्वेश्चन. एक फिगर है ऐसे मान लो इस तरफ कुछ इस तरफ. The question is like this sir, and this makes an angle of alpha. This radius is A and the outer radius is suppose B. There are different shape of conductors. So just calculate the magnetic. यहाँ पर कितना conductor है? 1, 2, 3 and 4. There are 4 conductors. Because of this, calculate the magnetic field at O. How much the magnetic field will be at O? So you need to, first thing is to find out the direction of magnetic field. So देखो इसके वजह से magnetic field कहाँ पर आएगा? देखो current ऐसे जा रहा है तो magnetic field it will be inward direction. If you call your finger like this, the thumb indicates the direction of magnetic field, so it will be inward. Because of first the magnetic field is inward. V1 will be how much? Inward. I am just denoting by cross mark. इसके वजह से magnetic field on the axis is 0. Remember, if current is flowing like this, you are calculating the magnetic field on the axis, on the line of action of the current, then the magnetic field at the ends is 0. Because your theta 1 is 0, theta 2 is also 0, sin 0 is 0. Because mu naught I by 4 pi sin theta 1 plus sin theta 2, तो theta 1 theta 2 कंडक्टर के एंड में कितना है? 0 है. तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0. सो B2 एंड B4 कितना हो गया? 0. देन B3. सो B3 द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा. सो B3 इज आउटवर्ड. They are opposite to each other. Just take the subtraction. So because of first conductor, just calculate the magnetic field, that is V1. V1 equals to mu naught I by 4 pi R into theta. This is the formula. So this is mu naught I by 4 pi R कितना है? Radius is A. So A angle है alpha. Similarly B2 कितना है? Mu naught I by 4 pi B into alpha. So just take the subtraction. As this will be the magnetic field B1 will be what? Smaller than that one. So because this, remember, this radius is smaller, so this will be how much? Just take subtraction B1 minus B2. B1 minus B2, net B equals to B1 minus B2. So this will be how much? Mu naught I, alpha तो कॉमन आ जाएगा, 1 mu naught I alpha by 4 pi, so it will be 1 by
A minus 1 by B. You are confused with that B1 and B2. Suppose B2 is greater and B1 is smaller. You want to know you are right or wrong, just take the subtraction, and if the final answer is comes in negative, then you have taken in the opposite direction, that is in the reverse. Next is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. This is very important for the point of view of your exam. एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, चाहे 2 मार्क का हो या लॉन्ग क्वेश्चन. दिस में बी आस्क्ड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन as well as for 2 mark. The statement is only of 2 mark and there is one application that may be of 5 marks. One of the very easiest application, that is Ampere's circuital law. So what does it states? Ampere is one scientist, he has given one law, that is Ampere's circuital law. It is similar to the Gauss law in electrostatic. We have to find electric field using Gauss law. Same thing we have to do, or we have to find magnetic field using Ampere's circuital law. So Ampere's circuital law, write down the statement. It states that the line integral of magnetic field around a closed circuit, or you can say Ampere's loop. You can say it is Ampere's loop or Ampere loop, उसको भी बोला जाता है. Ampere's loop is equal to mu naught. Mu naught क्या है? Permeability. You know that mu naught is permeability. Mu naught means permeability. Mu naught times the current flowing in the closed circuit. It is similar to that of the Gauss law in electrostatic. You have there also the electric flux equals to there is surface integration. Here you are taking line integration. But line integral मतलब along the line you are doing integration along the line, and there was surface, so you have taken the surface charge integration. Surface integration. There are 3 types of integration: line integration, surface integration, one more is volume integration. So the line integration of magnetic field, the line integral of magnetic field around a closed circuit लेना है. You know that closed circuit, that if you are starting from one point, you should reach to that point. That is closed circuit, or that is called as Ampere loop, is equal to mu naught times. Mu naught मतलब permeability of the current flowing to the closed circuit. So इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ऐसे लिखा जाता है V dot dl. This is line integral of magnetic field equals to mu naught I inside. सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसका mu naught times, that will be the magnetic field. This is mathematically we can write. Just write the statement. They may be asked for 2 marks. This statement is of 2 marks, so write it properly. That if current is flowing in a closed loop, the net magnetic field equals to the line integration, not net magnetic field, the line integration of magnetic field equals to mu naught times I. So let's prove this one. I'm just erasing, just write it. Proof of Ampere's circuital law. This may be asked for. They never ask the proof of Ampere's circuital law, but they may ask its application, and its proof and application are almost same. So let us consider a current carrying conductor. I be the current going through the conductor. I am just keeping a loop, closed loop, that is circular loop. Current is flowing in this direction. The conductor is like this. I am taking a closed loop.
Because of this conductor, the magnetic field will be like this. Because the current is flowing in upward direction, so magnetic field will rotate like this. So एक conductor है जिसमें current जा रहा है, suppose I, and the magnetic field will be along this loop. And the magnetic field at each point on this loop, this is the Ampere loop. I am closing the small portion, that is dl. dl is the small length of the conductor. So छोटा सा हिस्सा है उसको मैं close कर रहा हूँ by this loop. So if you watch it, the current will flow like this. dl will be the loop. The direction of this loop is along this direction, along also magnetic field, because the magnetic field is rotating like this. So at this point, suppose let P be a point. This is a point P. Suppose the radius of this loop is suppose R. Radius of this loop is R. At point P, the magnetic field direction is along this direction, that is B. Also, the length of this loop, लूप का जो डायरेक्शन होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ होगा. dl is also along the direction of B, because if you will consider the loop, so the length, the current will flow like the along this loop. Current is flowing like this, but we are closing the current with a loop, Ampere loop, and because of this Ampere loop, we can take dl as here as along the direction of magnetic field. So you can write just proof of this one, just to make it proof. They may not ask, but you can write. Let us consider a current carrying conductor carrying a current I. Let us consider a current carrying conductor carrying a current I, carrying a current I. Let us consider a circular loop of radius. Let us consider a circular loop of radius r. Circular loop मतलब that is an Ampere loop or closed circuit, you can say. I am closing this I along this loop. So let r be the radius of the loop. So I write one more thing. The angle between B and DL is how much? 0. That is theta equals to 0. Because it is the length is along the direction of B. If you are considering this as a loop, each point gives the direction of dl, that will be along the direction of magnetic field, and the magnitude of magnetic field at every point will be same. हर एक point में magnetic field क्या होगा? Constant रहेगा, because this distance is also constant. So the magnetic field, right? The magnetic field at P is given by कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा P पॉइंट पे. B इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I by 2 pi r. This is the formula of a long straight conductor, infinitely long straight conductor. उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इसके वजह से कंडक्टर की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B equals to mu naught I by 2 pi r. So now if you take the integration, line integration B dot dl, so B dot dl, the angle between dl is how much? 0 degree. So this is along line integration. So this is how much? AB cos theta. A dot B equals to AB cos theta. So it will be B dl cos theta is how much? 0. The angle between B and dl is 0. So this will be how much? If B is constant, along this slope B is constant. So if you take B as outside, so dl. So this is B का value डाल दो, mu naught I by 2 pi r, and the length this loop. Length of this loop is how much? Total length. Integration means total length.
तो टोटल लेंथ कितना है 2 पाई r। सो दिस इज 2 पाई r। सो 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा म्यू नॉट I, दैट इज इंटीग्रेशन b डॉट dl। b डॉट dl कितना हो गया म्यू नॉट I। So this is the proof of Ampere circuit law. This is very simple, so you can know b dot dl equals to कितना हो गया mu naught I। This was the proof of Ampere circuit law। एक लूप लेना है। Similar questions law to find the magnetic field of a long state conductor at P, which is long question, that is of 5 marks. Just write the proof. This is very simple. The same thing you need to write, that is one long question of 5 marks। 5 मार्क के लिए पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वी कैन से इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर। उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना है कैलकुलेशन करो यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ इन 2018। They ask a question, calculate the magnetic field due to an infinitely long state conductor using Ampere circuit law। 5 marks, state Ampere circuit law 2 marks। This is one of the very easiest question ever they ask in board exam। So how you find the same thing, whatever I told while proving the Ampere circuit law, you can write the same thing। You just write the same thing, that let us consider a current carrying conductor, infinitely long state conductor carrying a current I। Same thing, just write, let us consider a infinitely long state conductor carrying a current I, and I with the radius of the Ampere loop or Ampere or closed loop। The angle between B and DL is how much, theta equals to 0 degree। After that write up to angle between B and DL is how much, DL is how much, theta equals to 0 degree। Just write up to that। Same thing, after that theta equals to 0, just write according to Ampere circuit law। There we have taken B from Biot-Savart's law, we have written directly, but here we will find the value of B using Ampere circuit law। So we will start from Ampere circuit law। हम लोग Ampere circuit law से शुरू करेंगे और B का वैल्यू निकालेंगे। So according to Ampere circuit law, B dot dl is how much, mu naught I। ये दिया गया है आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ B, but there you are proving, so directly you can write the value B। So angle between B dl is how much, 0 degree। So B dl cos 0 equals to mu naught I। So cos 0 is 1 and B is constant, just take it outside। So B integration dl equals to mu naught I। So dl कितना होगा, पूरे सर्कल के लिए लेंथ कितना है 2 पाई r। The length of this circle is 2 pi r। So ये इंटीग्रेशन भी 2 pi r हो जाएगा। So B into 2 pi r is mu naught I। So B का वैल्यू कितना आएगा, this implies this B equals to mu naught I by 2 pi r। This is the required answer, that the magnetic field due to long state conductor is mu naught I by 2 pi r। This is very easy question, remember। अगर कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सबसे आसान है तो ये एम्पीयर यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आपको क्या लिखाना है, एक कंडक्टर है, उसमें इतना जा रहा है करंट, एक लूप है जिसका रेडियस है r, एंगल B और DL के एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0। एम्पीयर सर्किट का ले लो, DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 pi r। दिस इज वेरी सिंपल। दिस 1 2 3 4 one more line, 5 line 5 marks। Simple question। In 2018 they asked this question as a long question,
सो यू कैन प्रोसीड. बी डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई आर. सो बी इक्वल्स टू इधर आ जाएगा म्यू नॉट आएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. सो वॉट एवर आई डिड हियर, ट्राई टू राइट इट इन ए प्रॉपर वे. खुद लिखो, अच्छे से इंस्ट्रक्शन जैसे दे रहा हूँ वैसे करो, आपको पता चल जाएगा. देन we'll start in the next lecture, that is one more application, solenoid and toroid. So thank you for watching.